करिएगा कि जब भी लिंक का टाइम हो, जैसे 7 बजे या 7:30 का क्लास है तो 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेने का, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्लास का। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझ में आया होगा। पिछले क्लास को लेकर डाउट है क्या या क्लियर है सब? नहीं सर, क्लियर है। सर मच और मैनी का, ठीक है, जो मच और डाउट मैनी रहे के उसे क्लास में। हाँ सर, मच और मैनी के एक एग्जाम्पल बता देते। मच और मैनी आज क्लास के अंत में जो जो डाउट है आप लोग के उसको ले लूंगा और उस पर काम कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, जिन लोगों का प्रॉब्लम है क्लास के अंत में वो पूछ लीजिएगा। जिन लोगों की समस्या है वो लोग क्लास के अंत में आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग एडजेक्टिव कोशिश करेंगे खत्म कर लेने की। हाँ बोलिए पिंकी। सर मैं बोल रही थी कि फर्स्ट क्लास वाला वीडियो नहीं मिला सर अभी तक। फर्स्ट क्लास वाला वीडियो नहीं मिला, राजेश सर के पास शायद होगा, अपलोड किया गया था। तो एडजेक्टिव के सारे वीडियोस अपलोड किए हुए। सर मेरे फोन में देख रहे 29 एडमिट तो हम करवा रहे हैं। हम एडमिट करवा रहे हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कुछ भी। 88 है ना, 88 है अभी इसमें गूगल मीट पे। हाँ ठीक है। पिंकी क्या बोल रही हैं आप? आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिला है? अच्छा मेघा, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है मेघा, तो रिकॉर्डिंग तो शायद डाल दिया था। आप एक काम करिए, राजेश सर का जो नंबर है ना, राजेश सर को एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, वो दे देंगे आपको। हाँ राजेश सर को फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, एक काम करिए, तो राजेश सर को एक बार फ़ोन कर लीजिएगा या मैं बोल दूंगा। मेघा है ना आपका नाम, आपके नंबर पे मैं डलवा दूंगा। ठीक है, ओके थैंक यू, मैं डलवा दूंगा मेघा याद से। हाँ ठीक है, और बाकी और किसी ने क्लास एब्सेंट किया था क्या एडजेक्टिव का? जी कोई सर, ऐसा मेरा हो जिसने अटेंड हुआ क्लास था। सर मेरा प्रीवियस क्लास अटेंड हुआ था। जी सर, मेरा भी। किसका? हाँ, सर मेरा। और किसका? मेरा सर, सर बट मेरा मैंने कर लिया सर, जैसे वीडियो हो गया उससे। ठीक है, जिन लोग का एब्सेंट हुआ बता दीजिएगा ग्रुप में। और आप लोग ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं करते हैं क्लास एब्सेंट करते हैं तो, ठीक है, तो थोड़ा सा सर क्लास ग्रुप में ज्वाइन डाला भी करिए। किए थे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, जब भी जिन सर लोगों का डाटा एब्सेंट धोखा दे दिया करना हो तो थोड़ा पहले ग्रुप में डाल दिया करिए। ठीक है, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट किया गया है। चलिए आज हम लोग एडजेक्टिव खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको आज पूरा पढ़ ले, और थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा मैं, के बाद फिर 10 मिनट का टाइम भी आप लोग को दिया जाएगा। सर आपकी आवाज बोलिए, नहीं आ रही है, मेरी क्लियर आवाज नहीं आ क्लियर रही। नहीं है? नहीं सर क्लियर है क्लियर सर। है? नहीं सर, क्लियर पूरी है। क्लियर है। सर क्लियर है। ठीक है, जी सर क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। अभी तक मैंने लास्ट एग्जांपल क्या कराया था आप लोगों को, कुछ याद है आप लोगों को? लास्ट कहाँ सर तक कराया था? हाँ कंपैरिजन सर, और ही इज वाइल्ड द इंटेलिजेंट। सर मच और मैनी का करवाए थे। अच्छा नो सर, ठीक मच है, और मैनी का। ठीक ठीक। सर मच और मैनी करवाया था चलिए आज लास्ट। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। हाँ आज हम लोग एडजेक्टिव का जो हमारा पहला आज का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, उसमें मैं कुछ जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो एब्सोल्यूट पोजीशन का डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ये चीज ऐसे किताब में कहीं दिया हुआ नहीं है कि एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव बोलकर कोई पॉइंट हो, ऐसा नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोग। ये टॉपिक एक है, ये टॉपिक क्या है इसको पहले मैं समझाऊंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है ये बताइए। सर पूर्ण होना। पूर्ण। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। अच्छा, पूर्ण रूप से या फिर संपूर्ण क्या है ना ऐसे। यस सर, कंप्लीट सर। जी मैं सर अपने तरफ से कंप्लीट आपके है। लिए हाँ जोड़ देता हूँ, संपूर्ण।
मतलब वो एक तरह से कंप्लीट नेचर वाला है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट होने का मतलब ये होता है कि उनके पास ये नेचर है कि वो कंप्लीट है। कहने का क्या मतलब है? कहने का सीधा सा मतलब है कि ये वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाना संभव नहीं होता। ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होता है। मतलब इनका जो नेचर होता है ना, वो अपने आप में एब्सोल्यूट नेचर का होता है। मतलब इसमें बदलाव करना बड़ा कठिन है। जैसे मैं एक छोटा सा एक लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ आपके लिए, परफेक्ट। एक छोटा सा वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट एक एडजेक्टिव है क्योंकि मैं बोल सकता हूँ परफेक्ट बुक। बुक नाउन है, उसके बारे में बता रहा है कि किताब परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है, दिख रहा होगा। इस परफेक्ट का जो नेचर है इस एडजेक्टिव का, ये एब्सोल्यूट है। क्यों एब्सोल्यूट है? क्योंकि इस एडजेक्टिव का कोई छोटा वर्जन भी नहीं है और कोई सुपरलेटिव वर्जन भी नहीं है। देखिए आप सोच कर देखिए, परफेक्ट का परफेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते आप, मतलब इसको सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं ले जा सकते या डाउन ऑर्डर भी थोड़ा कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है, ये वर्ड जो है अपने आप में एक्सट्रीम पे है। ये जो वर्ड है वो अपने आप में एब्सोल्यूट है। इसका कोई तुलना या कंपैरिजन संभव नहीं है, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना संभव नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो एडजेक्टिव होते हैं और वो नेचर वाइज एब्सोल्यूट होते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो एब्सोल्यूट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे बाकी के एडजेक्टिव में हम ये करते थे कि उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता था, ईआर लगा के निकाल देते थे। उसका सुपरलेटिव फॉर्म जनरली ईएसटी लगा के बना देते थे। गुड, बेटर, बेस्ट, देखिए इस तरह से परिवर्तन आता था। लेकिन जिनका नेचर एब्सोल्यूट होगा उनमें कोई परिवर्तन लाना संभव नहीं है। पहली बात, इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है? जी सर। आप लोगों को समझ में आ रही है बात मैं जो बोल रहा हूँ? जी सर। यस सर। जी सर। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द इसमें आ सकते हैं। याद करना अच्छी बात है, अगर आप इसको समझ पाएंगे इन शब्दों को तो फिर थोड़ी सी राहत रहेगी आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। आप लोगों के लिए जो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप याद तो आपको करना होगा, लेकिन अगर आप समझेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। जैसे हम लोग कुछ वर्ड ले रहे हैं, आइडियल। आइडियल का क्या कोई चेंज हो सकता है? क्या इसमें कोई नो सर। क्रिएट किया जा सकता है? नहीं किया जा नहीं सकता। सर। जो आइडियल है वो सुप्रीम एक ऐसा वर्ड है, मतलब ये वर्ड एकदम सुप्रीम है, इसके ऊपर आगे पीछे नहीं जाया जाता। यूनिक, ये जो वर्ड है क्या इसका कोई कंपैरेटिव वर्जन, सुपरलेटिव वर्जन बनाया जा सकता है? नहीं। यूनिक मतलब यूनिक, वो एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल पे है। सर हेलो सर। यूनिवर्सल। हाँ बोलिए। सर दिखाई नहीं दे रहा है, आप बोलिए। बहुत साइड में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा मिडिल में लिख दीजिए। मैंने तो पूरा लिखा है। आवाज नहीं आ रहा है। दिख रहा है सर। आवाज नहीं आ रही है, सबको दिख रहा है। सर आवाज आवाज सही नहीं है आ रही सर, दिख भी रहा है सर। मोड पे रखिए, फोन को रोटेट मोड एक पे मिनट। रखिए। सब कुछ क्लियर है? अगर आप लोगों को समस्या है तो आप हाँ लोगों सर, को वो सब अपना क्लियर है। इशू है, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सल देख लेते हैं। एक्सट्रीम देखिए, एक्सट्रीम इसी श्रृंखला का वर्ड है। कंप्लीट, ये जितने भी शब्द हैं आप इसके अर्थ में देखिए, किसी तरह के कोई बदलाव की संभावना नहीं है क्या? इसमें हम नहीं कर सकते कि हम एक्सट्रीमिस्ट तो एक तरह से समझिए कि वो दूसरा भाव ले आता है। एक्सट्रीम का एक्सट्रीमर, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बना सकते, कंप्लीटर, कंप्लीटेस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो सारे शब्द हैं ये एब्सोल्यूट नेचर के वर्ड हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं बोलूँ इम्पॉसिबल। अगर मैं बोलूँ इम्पॉसिबल, इसका कोई तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाइए, होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं बना सकते। एब्सोल्यूट, खुद एब्सोल्यूट भी इसी में आ जाता है।
ठीक है। इटर्नल ले सकते हैं, जो कॉमन वर्ड है जो इसमें अच्छे जा सकते हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ। इंटायर, ये वो शब्द हैं जिनको आप देख के आप समझ जाएंगे। सुप्रीम, ये वो शब्द हैं जो जनरली आपको हमेशा एब्सोल्यूट नेचर के ही दिखेंगे। ये वो एडजेक्टिव हैं जो एब्सोल्यूट नेचर के होते हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे एब्सोल्यूट नेचर के हैं इनका। तो इतना समझना होगा। और अब हम प्रश्नों पे आते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसा करता हूँ। ठीक है, चलिए। सर ये सुप्रीम से ऊपर क्या लिखा है? सुप्रीम के ऊपर इंटायर लिखा हुआ है, Entire. ENTIRE। ओके सर। ओके, कंप्लीट, एक्सट्रीम, सर इटर्नल, ये सारे शब्द हैं। सर एब्सोल्यूट नेचर को एक बार बताइए ना। एब्सोल्यूट absolute नेचर nature का है ना, मतलब जिसमें है। कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, जिसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। जैसे ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन डिग्री नहीं में लाया 3 जा डिग्री सकता, जो ना होता है, ही उसे, हाँ, उसके डिग्री में कोई चेंज नहीं कर सकते। वो तीनों ही, उसका कोई चेंज नहीं किया जा सकता उसकी डिग्री में। ठीक है, देखिए मैं इसको समझाता हूँ। ओके सर। आपने घड़ी, पेंडुलम देखा आप लोगों ने? पेंडुलम देखा या पढ़ा होगा? जी पढ़ा सर। है ना? यस सर। इसको कहाँ तक उठाया जा सकता है बताइए? यहाँ तक उठाया जा सकता है ना? क्या इसके ऊपर ले जा सकते हैं इसको? किसी का माइक नहीं ऑन है, सर। प्लीज माइक ऑफ कर दो। नहीं सर। माइक ऑफ कर दीजिए। नहीं उठा सकते ना, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक शब्द है गुड। गुड एकदम डाउन टू अर्थ 0 पे है। बेटर जो है वो यहाँ पे है, मतलब तुलना कर रहे हैं, किसी से अच्छा, किसी से थोड़ा कम। और ये वर्ड होता है बेस्ट के लिए, है ना, सुपरलेटिव, एकदम हाइट पे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो एकदम यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, उसका ये वाला और ये वाला फॉर्म अवेलेबल ही नहीं होता, मतलब उनका कोई ना कम होता है ना उससे ज्यादा बना सकते हैं। और जो शब्द सिर्फ इस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं उसका लिस्ट मैंने दिया। उन सारे शब्दों को, उन सारे एडजेक्टिव्स को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव बोला जाता है। उनका जो नेचर है वो एब्सोल्यूट नेचर। समझ में आया? इनका कोई लोअर या हायर वर्जन नहीं है, वो अपने एक फिक्स स्केल पे रहते हैं। ठीक है, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनको एब्सोल्यूट बोला जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये। ठीक है, यस सर। ठीक है ना? तो जी सर। अभी जो हमें डिस्कशन करना है वो देखेंगे हम लोग कैसे और क्या। चलिए, हमारा पहला एग्जांपल है happiness is the chiefest aim of mankind. Happiness is the chiefest aim of mankind. सर चीपेस्ट का स्पेलिंग? चीपेस्ट नहीं बोला मैंने कहा चीफ। चीफ समझते आप लोग ना, मुख्य, प्रमुख। हाँ सर। ठीक है, बोलते हैं ना चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ इंजीनियर, ये नहीं होगा। तो वो चीफ है, प्रमुख। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रमुख एक ऐसा शब्द है सर इसका ना सर जो एब्सोल्यूट है। आप समझ कर, हाँ बोलिए। Absolute. क्या चीफ वो नहीं होगा सर। चीफ हो। एब्सोल्यूट है सर। Chief होगा भैया। चीफ नहीं होगा? Absolute. क्या बोल रहे हैं आप लोग? बताइए कामिनी, क्या बोल रही हैं आप? चीफ सर, नहीं होगा, क्या होगा? सर चीफ वो प्रमुख के लिए आता है सर, ये एडजेक्टिव नहीं होता है। चीफेस्ट ये गलत है सर। ये ना सर एक मिनट, ये एडजेक्टिव नहीं होता है। एक मिनट होल्ड करिए। चीफ एडजेक्टिव नहीं है। पहले सर को तो सेंटेंस कंप्लीट करने दिया करो, बीच में बोलते हो तो फिर कैसे समझ आएगा? वेट। सबसे पहली बात, कामिनी आप लाइन पे आइए। आपने कहा कि चीफ एडजेक्टिव नहीं होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता है। जी सर। सही तो यही बोला ना आपने?
आपने ये वर्ड सुना है चीफ मैनेजर? हाँ सर। मैनेजर क्या है? प्रबंधक। एक मिनट, प्रबंधक, प्रबंधक नाउन है ना? सर नाउन है। जी और उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? चीफ मॉडिफाई कर रहा है ना? जी सर। कि वो प्रबंधक कैसा प्रबंधक है? मुख्य ठीक है? प्रबंधक। मुख्य प्रबंधक है, चीफ है, वो प्रमुख है या मुख्य का है? तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जी सर, लेकिन बाकी लोग चीफेस्ट अपने नहीं। अगर ऑफ रखिए हो। मैं बस ये बोल रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग, कि चीफ अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है कि ये एब्सोल्यूट होगा। यस सर। एब्सोल्यूट नेचर का है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। चीफ जो है वो खुद अपने हाई पे है, ठीक है? जो चीफ है वो सुपर, मतलब एक तरह से कहें कि आपके ब्रांच में जो मैनेजर है, सबसे बड़ा जो मैनेजर है, जो मुख्य मैनेजर है, जो मुख्य प्रबंधक है, उसे ही आप लोग चीफ मैनेजर बोलते हैं। तो ये जो शब्द है चीफ, ये जो एडजेक्टिव है चीफ, ये अपने आप में एब्सोल्यूट नेचर का है। लेकिन यहाँ इसका यूज कैसे किया गया? इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाकर यूज किया गया है, जो कि कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये जो वर्ड है चीफ, ये जो एडजेक्टिव है चीफ, ये खुद में एब्सोल्यूट है। इसको फिर से सुपरलेटिव बनाना इज नॉट नेसेसरी, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। जब हम चीफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम पता चल जाता है कि ये खुद में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ या प्रमुख या मुख्य की बात करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको करने हैं जहाँ पर ऐसे शब्द आपको दिखेंगे जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होंगे, उनका अगर कोई डिग्री चेंज करने का प्रयास किया गया हो तो वो एरर रहेगा एग्जाम में, जो कि यहाँ पे है। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, द चीफेस्ट एम जो है, ये गलत यूज है। इसका प्रॉपर यूज क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीफ एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ही है। कोई अगर कहे कि ये एडजेक्टिव नहीं है तो वो गलत है। ये एडजेक्टिव है, बट इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है एब्सोल्यूट, इसलिए इसमें कोई भी डिग्री का चेंज नहीं लाया जा सकता। और इसको हमेशा, इस तरह के शब्द को हमेशा नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री में लिखना होगा। हालांकि पॉजिटिव डिग्री अगर कोई बोले तो मुझे वो गलत लगता है। डिग्री को आप लोग सिर्फ ईआर और ईएसटी से जोड़ के ना देखें, मैं इसको खुद में अपने आप में सुपरलेटिव समझता हूँ। सुपरलेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है? इनका सुपरलेटिव पे सुपरलेटिव बनाना डबल सुपरलेटिव हो जाता है। चीफ अपने आप में सुपरलेटिव है, ईएसटी लगाने से डबल सुपरलेटिव, जो कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक वैसा ही है ये एब्सोल्यूट कहिए या फिर इसको सुपरलेटिव इन नेचर कह सकते हैं आप। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हेलो हाँ सर, बोलिए। बोल रहे हैं कि इसमें मोर और मोस्ट नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मोर आइडियल हम लोग बोल कोई देते हैं। मोर और मोस्ट हम कब करते हैं? मोर का यूज तब किया जाता है जब वो कंपैरिजन में हो। मोस्ट का यूज हम तब करते हैं जब वो सुपरलेटिव। मैंने बोला कि ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो खुद से सुपरलेटिव नेचर बियर करते हैं, भले उनके स्पेलिंग में कुछ आपको दिखे या ना दिखे, वो नेचर वाइज सुपरलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। हिंदी में इसके लिए जो सही शब्द है वो है परम। परम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने परम शब्द सुना है? फिजिक्स वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा एब्सोल्यूट जीरो के बारे में कॉन्सेप्ट है, पढ़ा आप लोगों ने? एब्सोल्यूट जीरो, जिसको परम शून्य बोलते हैं, बचपन में सभी ने पढ़ा होगा, है ना? एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट। फिर ईश्वर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, इसलिए बोलते हैं। तो ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, इसका सुपरलेटिव नेचर ही होता है। इसमें आप खुद से अगर इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो वो वैसा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। फिर से देखिए, कंप्लीट वर्ड आया है यहाँ पे। कंप्लीट एक एडजेक्टिव है ना? कंप्लीट अपने आप में सुपरलेटिव नेचर रख रहा है, देखिए एब्सोल्यूट नेचर रख रहा है। इसके साथ फिर मोर लगाने की क्या जरूरत है? मोर कंप्लीट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ये यूजलेस है, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो करना क्या होगा? आई हैव नेवर सीन अ कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, पूछें? यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, नेवर सीन सच जोड़ लीजिए, नहीं तो मीनिंग नहीं निकल रहा है।
such more complete, such a complete book on English. सर ठीक है, एक क्वेश्चन आगे, है, हाँ, पूछे। बोलिए। सर यहाँ पर जैसे ना, यहाँ तो मोर था, ठीक है मोर नहीं होगा, मगर ये कंप्लीट हाँ के आगे यहाँ ए लिखा, ए है, और इसके पहले वाले में चीफ के आगे द था, तो ये भी हाँ, मतलब रहेगा कि कहाँ द होगा कहाँ ए होगा, ऐसा भी नहीं एरर उससे रहेगा। उससे नहीं, उससे आपको लेना देना नहीं है। रीजन ये है क्योंकि आपको ए और द का मतलब तब आपको यूज करना है जब आप डिग्री की तो ध्यान देते हैं, ठीक है। द और ए यहाँ पर सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट क्रिएट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। वो उसके एब्सोल्यूट नेचर को जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है टॉपिक, ठीक है। ए या द पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, इन एग्जाम्पल तो से मेरा एक क्वेश्चन ए है और द से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो डेफिनेट और सर, आई इनडेफिनेट हो, हैव अ बोलते हैं। हाँ, क्या बोलिए अंशु। क्वेश्चन कि सर आर्टिकल तो हमेशा नाउन से पहले आते हैं ना? नाउन से पहले आते नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं। मैंने ये अक्सर बताया है, ये सीक्वेंस मैंने लिखाया भी है कि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो इससे नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके पहले आप आर्टिकल का यूज करें। इसीलिए आर्टिकल जो होते हैं इनको अक्सर आपने डिटरमाइनर सुना होगा इनका नाम। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कभी कभी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, कभी एडवर्ब की तरह। और यहाँ पर जब आप आर्टिकल लगाते हैं ना तो ये एडजेक्टिव ही होते हैं। कैसे एडजेक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं, वो बाद में समझाऊंगा। फिलहाल ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल, एडजेक्टिव, देन नाउन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले ही लगाना होगा, ठीक है। अभी आज के क्लास में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करूंगा कैसे ये है। हाँ, ओके सर। बताऊंगा इसके ऊपर, सीक्वेंस पढ़ाते समय बताऊंगा ये। तो फिलहाल मुझे लग रहा है ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो अपने आप में नेचर वाइज एब्सोल्यूट होंगे, उनमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। ये टॉपिक क्लियर है? सर जो 10 वर्ड लिखा है वही सिर्फ 10 वर्ड होगा कि और भी हो सकते हैं? ये देखिए, मैंने बोला ना, मैं ग्रामर को कभी छोटा या फिर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता हूँ। मैंने बस 10 वर्ड इस तरह के समझाए, और भी बहुत हो सकते हैं। प्राइम हो सकता है, सर हो एक वर्ड सकता है, मेरे वैकेंट हो दिमाग सकता में है, आ रहा है। फाइनल हो सकता है, लास्ट हो सकता है। ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है। तुषार बोलो, कौन सा वर्ड आ रहा है दिमाग में? सर एक आ रहा है कैपेबल, ही इज अ कैपेबल, मोर कैपेबल एंड कैपेबल, थोड़ा सा सोचना होगा तुषार इस पे। कैपेबल नहीं, कैपेबल शायद नहीं होगा तुषार, कहीं पुराना नहीं होगा तो। हाँ, मोर कैपेबल होता है ना, तुलना कर सकते हैं, नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है प्राइम कर सकते हो, देखो प्राइम कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, ठीक है, वैकेंट कर सकते हो, इन सारे एडजेक्टिव्स को चेंज कर सकते हो, फाइनल कर सकते हो। जिसका मतलब फाइनल मतलब इस तरह से समझो कि जो अपने उत्कर्ष पे पहुंच चुका है, उससे उस तरह के शब्दों को आप लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। केपेबल अपने उत्कर्ष पे नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा केपेबल हो, संभव है ना? जी सर, जी जी। चलो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। आवाज़ आप लोगों को क्या क्लियर आ रही है मेरी, या फिर आवाज़ में कोई समस्या है? ठीक है कोई सर, समस्या है तो बताइए। क्लियर है। सर गड़बड़ की आवाज आ रही है। हाँ, वो थोड़ा फैन चलाया है। डिपेंड होगा क्या? हेलो, डिपेंड क्या होता है भाई? डिपेंड वर्ब होता है, डिपेंड वर्ब होता है ना? ठीक है भाई। तुम एडजेक्टिव की बात कर रहे हो, थोड़ा सा सोचो। नेक्स्ट, इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे, कुछ शब्दों पे मैं काम करूंगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसे बीच में बता रहा हूँ। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंपैरेटिव सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्यों नहीं हो सकते? बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है सर, दिख रहा है।
सर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। बढ़िया। तो नेटवर्क इशू है तुम्हारा, ठीक है। इंटरनेट खर्चा कर दी होगी और क्या है। ठीक है, सुबह से अनाउंस नहीं किया था मैंने क्लास। तो कंपैरेटिव डिग्री में कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो रखे नहीं जा सकते। या तो वो अपने लोएस्ट फॉर्म में होते हैं जिनको पॉजिटिव डिग्री आप बोलते हैं, या तो अपने वो हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं जिनको आप सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। जैसे उसको अभी इसके पुराने वाले को मैंने एक्सट्रीम एडजेक्टिव सॉरी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव बोला। इसको जो नाम दिया गया है वो है एक्सट्रीम एडजेक्टिव। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, या तो ये 0 पे होगा या तो ये 100 पे होगा, बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब या तो ये पॉजिटिव डिग्री में एग्जिस्ट करेगा या तो ये सुपरलेटिव डिग्री में एग्जिस्ट करेगा। इसका कंपैरेटिव वाला फॉर्म नहीं है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग देखेंगे। अभी बड़ा आश्चर्य होगा जो शब्द मैं दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले ये जो लिस्ट है ये बहुत छोटी लिस्ट है। नॉर्दर्न सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्दर्न स्टेट बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने? जी सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऐसे करके ज्योग्राफी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी होता है, नॉर्दर्न स्टेट भी होते हैं। एक होता है नॉर्थ मोस्ट या फिर नॉर्दर्न मोस्ट कह सकते हैं स्टेट, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं भारत का मानचित्र बनाऊं यहाँ पे, सपोज अगर हम लोग भारत का मानचित्र यहाँ ड्रॉ करते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से मैंने अगर एक छोटा सा डायग्राम बनाया सपोज, तो अगर मैं सेंट्रल इंडिया में बैठा हूँ, मैं बोलूँ नॉर्दर्न स्टेट। नॉर्दर्न स्टेट का मतलब ये सेंट्रल इंडिया के ऊपर जितने भी स्टेट्स हैं, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, इसके नीचे आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके नीचे आइए पंजाब है, पंजाब के बाद आपका हरियाणा, दिल्ली, इसके बाद इधर राजस्थान है, राजस्थान का थोड़ा सा उत्तरी भाग जो भी है, इस तरह थोड़ा सा यूपी भी ले लेंगे, कंसिडर करेंगे तो ये सारे स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स होते हैं। लेकिन हम बोले अगर नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट की बात करें तो कौन सा होगा हमारा, क्या होगा, JNK होगा ना, जम्मू एंड कश्मीर दोनों, हाँ यूपी है, ठीक है। तो ये दो ही चीजें हो सकती हैं, एक तो ये अपने पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, एक क्या है ये अपने सुपरलेटिव फॉर्म में रहता है। कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि उत्तर प्रदेश के तुलना में उत्तराखंड जो है वो थोड़ा उत्तर में है, नॉर्थर्न नहीं बोल सकते, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो क्या है बताइए, जो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो हमेशा पॉजिटिव या सुपरलेटिव में एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें आप दिशा वाले जितने हैं, जिसमें इस तरह का दिखे, नॉर्दर्न दिखे, ईस्टर्न दिखे, साउदर्न दिखे, वेस्टर्न दिखे, सारा का सारा ले सकते हैं। एक और ले सकते हैं टॉप। टॉप जो वर्ड है, एक होता है टॉप, एक होता है टॉप मोस्ट, ठीक है। और सारे लोग सोच रहे होंगे टॉपर भी तो होता है, टॉपर तो हम लोग यूज कर लेते हैं। नो सर, उसको एग्जिस्ट नहीं करता सर ये वर्ड मेरे दिमाग में आया था टॉपर वाला अभी अभी। हाँ, तो टॉप होता नहीं है कुछ, हाँ टॉपर कुछ नहीं होता। टॉपर हम लोगों ने क्या किया, बना दिया, बोलते हैं टॉपर स्लिप, कुछ नहीं होता टॉपर। टॉप होता है या टॉप मोस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आप देखेंगे जहाँ पे आपका कंपैरेटिव फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, और इन 4-5 में से अगर क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं आगे बढ़ूँ। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं सर, क्लियर नहीं सर, ठीक नहीं ना, ओके। चलिए अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे बोल रहा हूँ और एक एग्जांपल दूंगा। Gold is precious than any metal
इस एग्जाम्पल पे अगर आप लोग ध्यान दें तो इसमें क्या गलती दिख रही है आप लोगों को? कंपैरिजन किया गया आपने। जी सर, कंपैरिजन किया गया। कंपैरिजन किया गया है, क्या गलती किया गया? सर गोल्ड अदर होगा सर, एनी अदर मेटल सर, एनी अदर होगा। अदर होगा। मोर प्रेशियस देन एनी। का पेयर आएगा और एनी अदर सर सर मोर प्रीशियस भी हो सकता है। मोर प्रीशियस। अच्छा, चलिए देखते हैं तुलना जब हम करते हैं, यहाँ तुलना होगा पहली बार तो आसानी से दिख रहा होगा। यहाँ पर जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है कि आप के पास यहाँ एक नाउन होता है और पीछे भी एक नाउन होता है ना। इन दोनों नाउन के बीच में आपको कंपैरिजन करना होता है। सिंपल सी बात है। तो तुलना आप किस में करेंगे बताइए? तुलना किस में होगा? दो चीजें जब एक दूसरे के सेम होंगी तभी आप तुलना कर पाएंगे। तो गोल्ड अपने आप में क्या है? एक मेटल है, अ काइंड ऑफ मेटल लिख सकते हैं। दूसरी तरफ भी आपको क्या होना चाहिए? अनदर काइंड ऑफ मेटल होना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ हमें अदर शब्द को लाना पड़ेगा। गोल्ड एक मेटल है, मेटल 1। यहाँ भी हमें मेटल 2 की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मेटल लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन मेटल 1 का मेटल 2 के साथ है, तो इसी वजह से यहाँ पर अदर मेटल लाना पड़ेगा। अदर वर्ड मैंने बताया था जब मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी पढ़ाया था, तो अदर के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया था। याद है? अदर याद है किसी को? अदर पढ़ाया था मैंने। सर मेरा वो वाला सेशन छूट गया था। सेशन छूट गया आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को याद होगा? इसके लिए शब्द था एल्टर। याद है? अदर के लिए एल्टर का मैंने बताया था अदर होता है, याद करिए। तो कंपैरिजन इज ऑलवेज, जब भी कंपैरिजन करेंगे तो दो सेम चीजों में करेंगे। यहाँ मेटल 1 तो मेटल 2, उसके लिए अदर का होना जरूरी है। इसके अलावा इसके जैसा कोई, ठीक है, इसीलिए अदर चाहिए। तो बुक में आपको यहाँ पे ये दिया होगा कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, कैसे पता चल रहा है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? यहाँ दैन दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? तो जब भी आप इसका यूज करते हैं तो आप हमेशा इस तरफ अदर का यूज करें ताकि दो समान चीजों में तुलना हो सके। ठीक है, लेकिन जब आप इसी को सुपरलेटिव में ले जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास दुनिया में गोल्ड ही सबसे प्रीशियस है। ठीक है, गोल्ड ही सबसे प्रीशियस है। सपोज, ऐसा तो है नहीं लेकिन सपोज मान लेते हैं ग्रामर को सीखने के लिए, तो क्या करेंगे? गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस, ठीक है, ऑफ ऑल मेटल। कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बोलिए, क्यों नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो फिर यहाँ आपको अदर की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए, इसको समझिए क्यों। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी समझाया था कि जब आप तुलना करेंगे तब आपको दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसमें से आप किसी को चुन के निकाल सकते हैं, तो फिर कॉन्सेप्ट भी याद होगा आप लोगों को। तो जब तुलना करेंगे दो लोगों की जरूरत होगी तो आपको दिखना होगा कि यहाँ अदर की भी जरूरत पड़ेगी। अदर मतलब दूसरा। जब आप सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं तो आप तुलना नहीं करते हैं, आप श्रेष्ठ निकालते हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं जिसमें से ये जो गोल्ड है ना, ये मोस्ट प्रीशियस है। फिर इसमें तुलना नहीं करना, आप इसको श्रेष्ठ घोषित कर रहे हैं। श्रेष्ठ जब किसी को घोषित किया जाता है तो वो फिर तुलना के लायक नहीं रहता, वो अतुलनीय हो जाता है। ठीक है,
तो जो श्रेष्ठ है वो अतुलनीय है, उसमें तुलना नहीं है। तुलना नहीं है तो फिर अदर की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तुलना है वहाँ दो लोग हैं, वहाँ अदर की जरूरत है। बात समझ आ रही है? ये नीचे जो है वो बोलिए, दो आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर ओके। हाँ ऑफ रश्मि ऑल बोलो। द मेटल्स हो सकता है, ऑफ ऑल द ऑफ ऑल मेटल्स, द मेटल्स। ऑफ ऑल द मेटल, द लगाने हाँ का यहाँ कोई रीजन नहीं है मेरे पास। ठीक सर, है, अगर मैं लगाऊं तो अगर सेंटेंस चाहो में तो लगा सकते हो। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द मेटल्स, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ओके सर। एक्चुअली समस्या ये है ना कि सारे मेटल्स हमारे सामने नहीं है, बहुत सारे अभी अनडिस्कवर्ड भी हैं। ठीक है, अंडर स्टडी भी बहुत सारे होंगे, तो कारण यही है कि द नहीं लगाया मैंने वहाँ। ठीक है, विशाल बोलो। भैया नीचे सिलेक्शन के तरह यूज हो सकता है ना, सिलेक्शन के तरह। ऊपर वाला से नीचे सिलेक्शन की तरह मैंने बताया था। हाँ ठीक है, हाँ भैया ठीक है, सिलेक्शन की तरह। यहाँ तुलनीय नहीं है, वो अतुलनीय हो गया है, इसलिए अदर की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2-3 एग्जाम्पल अभी दूंगा, तो समस्याएं शायद क्लियर हो जाए। सर हाँ बोलिए। मोर प्रीशियस होता है ना सर वहाँ पर, क्योंकि प्रीशियस 3 लेवल में टूट रहा है तो मोर वहाँ होगा ना। कहाँ पे? एक इसमें नंबर मोर गोल्ड प्रीशियस इज होगा। द मैंने तो कंपैरेटिव रखा नहीं, सुपरलेटिव रखा, तो मोर क्यों लगाएंगे? मोर लगाएंगे ना। ऊपर वाला किया भैया था ना ऊपर वाला बोल कॉम्पिटिटिव, रही है, कौन सा? गोल्ड इज ऊपर वाला मोर कॉम्पिटिटिव। गोल्ड इज मोर प्रीशियस। देन हाँ, एनी उसको मोर कर अदर। देना। हाँ हाँ, मोर मोर मैंने नहीं लिखा था क्या? नहीं नहीं लिखे थे। अच्छा सॉरी। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से चलेगा। मेरा मोटिव बस ये था कि आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समझा देना है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, पुराना है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा सा कंपैरिजन होता है। चलिए, तो मोटा मोटा याद क्या रखना है इसमें? तो इसमें से मोटा मोटा क्या याद रखना है बताइए? मोटा मोटा बस ये याद रखना है कि अगर कहीं आपको सुपरलेटिव दिखता है तो आप क्या करेंगे? सुपरलेटिव अगर आपको दिखेगा तो अदर का यूज होगा क्या? बोलिए। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं सर नहीं होगा। और अगर कंपैरिजन दिखे या कंपैरेटिव दिखे, एडजेक्टिव दिखे, तो दिखेगा। अदर का यूज होगा क्या? होगा ना। जी भैया बस होगा। हाँ, इतना ही आप लोगों को क्या करना है? अक्वायर करना है, समझना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो बताइए, फिर आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़िए यहाँ तक सर। कोई समस्या नहीं है तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। नहीं सब करिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, अभी आर्टिकल के बारे में कुछ लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने रोक दिया उस समय। अभी जो है हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का जो है एडजेक्टिव के ऊपर किस तरह से प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब अगर देखें तो इफेक्ट ऑफ आर्टिकल ऑन एडजेक्टिव, अगर आप इसको ठीक से देखें, इफेक्ट ऑफ आर्टिकल ऑन एडजेक्टिव की अभी हम बात करेंगे। क्या इफेक्ट पड़ता है द का, ए का, ठीक है, एन का, क्या होता है एडजेक्टिव के साथ, क्या समस्या है और
उसको अगर हम एक आर्टिकल दे देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं कुछ इस तरह से, रिच, ये एक एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है या नहीं? जी सर है। रिच एडजेक्टिव है, श्योर बोलिए, रिच एडजेक्टिव है? जी सर है। जी सर जी सर, जी सर, रिच मैन। हाँ, लेकिन जब इसके पहले हम द लगा देते हैं, द रिच, तो ये क्या बन जाता है? जो कम्युनिटी को बिलोंग करता है। नाउन ये एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके सामने एक आर्टिकल लगाते हैं, ये बन जाता है प्लूरल नाउन। बन जाता है क्या? देखिए सोच कर देखिए, रिच और द रिच में क्या डिफरेंस है? बन जाता है ना, द रिच मतलब पूरा समुदाय, पूरे समुदाय को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये सर बाकी लोग प्लीज माइक बंद करिए। बाकी लोग थोड़ा माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है बाकी लोग के साथ। ठीक है, तो जो हमारे साथ कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे ही हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, वो क्या करता है, बहुत ही एक ड्रामेटिक चेंज क्रिएट करता है। क्या चेंज करता है भाई? पूरा का पूरा नेचर ही बदल देता है। देखिए, एडजेक्टिव को सीधे के सीधे नाउन में कन्वर्ट कर देता है एक आर्टिकल। इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है एक आर्टिकल के पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक एडजेक्टिव के सामने आर्टिकल लगा देते हैं, तो फिर अब उसको हम एडजेक्टिव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब उसको हमें नाउन की तरह ट्रीट करना होगा। कैसे ट्रीट करना होगा आप देखिए। अभी मैंने बोला कि ये प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरह से है, द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट्स द पुअर। बताइए इसमें क्या गलती है? सर एक्सप्लॉइट होगा सर। एक्सप्लॉइट यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें या इसको समझें, रिच हमारे पास एक एडजेक्टिव था जिसके आगे एक आर्टिकल लगाकर हमने इसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसे अभी कॉमन वॉमन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस सिंपल ग्रामर की भाषा में सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने एक प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया और जैसे ही प्लूरल नाउन लगा, वर्ब में से एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यहाँ से एस को हटाना पड़ेगा। द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है बात या नहीं? बिल्कुल सर। जी भैया। ठीक है, तो यहाँ जो नाउन आपको दिख रहा है ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि ये काउंटेबल है। अब अच्छे से समझिए, मैं जिस तरह पढ़ाता और सिखाता हूँ शायद आप लोगों को भी अब थोड़ा बहुत आदत पड़ गया होगा। जब भी मैं प्लूरल की बात करता हूँ तो यानी कि वो नेचर वाइज क्या होता है? काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है? काउंटेबल सर। क्यों काउंटेबल होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन क्यों नहीं हो सकता प्लूरल? बताइए। वो ये जब सिंगुलर रहेगा तब अनकाउंटेबल होगा। मैंने अभी जो प्रश्न किया वो समझो। मैंने पूछा कि एक अनकाउंटेबल नाउन क्यों नहीं हो सकता प्लूरल? क्योंकि उसे गिना नहीं जा सकता है। हाँ, जब हम गिन ही नहीं पाएंगे, जब हम गिन ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक वचन है कि बहुवचन है ना? माप जरूर सकते हैं, माप के थोड़ी ना बता पाएंगे कि वो एक वचन है कि बहुवचन है, हमको तो गिनना पड़ेगा। तो काउंटेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है ये डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। अगर वो काउंटेबल है तब उसके पास चांसेस है कि वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो कौन से ऐसे एडजेक्टिव है जिनके पहले द लगा के हम प्लूरल नाउन बना लेते हैं? सबके सामने नहीं लगाया जा सकता, बहुत सारे सेलेक्टेड एडजेक्टिव है। कौन कौन से हैं देखिए थोड़े से, वो लिस्ट देख लीजिए। रिच है, रिच होगा तो पुअर भी है, दोनों ही हमने अभी एग्जांपल में यूज किया। नीडी, नीडी मतलब जरूरतमंद,
और द लगा देंगे तो सारे लोगों के बारे में, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। एजेड, एजेड का मतलब वही, ठीक है, मतलब जो उम्र दराज हैं उनको। ब्लाइंड, देखिए ब्लाइंड में एक एडजेक्टिव था, लेकिन द ब्लाइंड कहेंगे तो द ब्लाइंड्स नहीं बोलना होगा, द ब्लाइंड इज सफिशिएंट, वो प्लूरल बना देगा, ठीक है। डेड, डेड के साथ भी सेम है, द डेड बोलेंगे मतलब जितने डेड हैं सबकी बात कर रहा हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। विकेट, ठीक है, सारे विकेट की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरह के जो एडजेक्टिव है अगर आप उनके सामने द लगाते हैं, अगर इनके सामने द लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात या बताना होगा फिर से? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये पॉइंट क्लियर है। आज हम लोग रिकैप करेंगे। क्या क्या बोलिए सर लास्ट में क्या था सर? आप लोग स्क्रीनशॉट, मैं तो इतना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करिए। एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए, मैंने बोला है आप लोगों को आपकी सुविधा के लिए कि स्क्रीनशॉट लिया करिए, ठीक है, बाद में घर में बैठ के नोट करिए। इससे दो फायदे, एक तो आप, मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, वेट करना पड़ता है मिटाने के लिए, दूसरी बात आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपके लिए सुविधा है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रख के ये बात बोलता हूँ। अब लास्ट में क्या लिखा है मुझे याद नहीं है, ठीक है, किसी को याद है तो बता दीजिए मैंने लास्ट में क्या लिखा था। प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा था, हाँ मैंने लिखा था यहाँ पे द प्लस सारे लिखे थे, यहाँ पे एक विकेट था उसके बराबर मैंने लिखा था प्लूरल काउंटेबल नाउन, कि उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। हेड और विक्ड लिखा हुआ था लास्ट में, विकेट, हाँ ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? नहीं ना, अच्छा चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नाउन में मैंने ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, और जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के लिए तो अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों को नाउन का एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने उस समय भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। हम लोग इस तरह के नाउन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। देखा जाए, मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, I stayed in a 5-star hotel, ठीक है। नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके एरर को फाइंड आउट करिए, फिर मैं एडजेक्टिव का सर इसमें स्टार नहीं होगा, 5 स्टार होगा, एस नहीं लगेगा। क्या करेंगे, I stayed in a 5-star होटल। ये मैंने बताया था हाइफनेटेड नाउन में ऐसे लगाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब हम लोग हाइफनेटेड नाउन यूज करते हैं, हाइफनेटेड नाउन के साथ एस नहीं लगाते, ये डॉलर का सिंबल नहीं है, इसको मैंने काटा है, ठीक है, एस का यूज नहीं करते। ये तो नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था। मैंने उस दिन भी एडजेक्टिव का एक पॉइंट रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। एक्चुअली ये नाउन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है, ये आपको लगता है कि ये नाउन है, लेकिन ये नाउन है नहीं। अभी हम लोगों ने देखा एक छोटा सा कन्वर्जन, एडजेक्टिव से नाउन बनाना हमने सीखा ना थोड़ी देर पहले। कैसे बनाया अभी हम लोगों ने, बोले तो एडजेक्टिव से नाउन हम लोगों ने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, द लगा देते हैं, द लगा, बिल्कुल। अभी मैं सिखा रहा हूं कि नाउन से एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे, यूजिंग एन हाइफन। यस सर, ठीक है, ये जो आपको 5 स्टार दिख रहा है ना, ये भैया नाउन नहीं है, ये तो है एडजेक्टिव। ध्यान से देखिए, ये किसके लिए आया है, ये इस होटल के लिए आया है। होटल तो है नाउन, इस होटल की विशेषता ये है कि वो 5 सितारा है। तो ये जो 5 स्टार दिख रहा है ये क्या होगा, ये तो इस होटल के लिए आया है, होटल नाउन है, तो ये क्या होना चाहिए इन नेचर, बताइए क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। सिंगुलर या प्लूरल किसका बनता है, प्लूरल होता है, नाउन या प्रोनाउन का। अरे नाउन का होता है। एक नाउन जो है वो सिंगुलर हो सकता है या
प्लूरल हो सकता है क्या? एक एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। एक विशेषण कैसे एक वचन या बहुवचन बनेगा? कोई भी एडजेक्टिव एक वचन बहुवचन कैसे बनेगा? ये तो बहुत मूर्खता वाली बात हो गई ना। किसी भी चीज का एक वचन या बहुवचन तभी बनेगा जब वो संज्ञा है, जब वो नाउन है तभी तो वो सिंगुलर या प्लूरल होगा। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। एडजेक्टिव तो विशेषण होता है, वो तो सिंगुलर प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो फिर इसमें एस लगाने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन है क्या? नो सर। नहीं। तो मूल मुद्दा ये है कि ये जो 5 स्टार आपको दिख रहा है ये जनरली एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव होने के कारण इसका सिंगुलर प्लूरल कोई अवेलेबल ही नहीं होगा, तो इसमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ये पॉइंट है इसमें। लेकिन नाउन वाले चैप्टर में मुझे इस तरीके से बताना पड़ा कि हाइफेनेटेड नाउन रहेगा तो उसमें एस मत लगाओ, क्योंकि उस समय एडजेक्टिव का जो मतलब चैप्टर डिस्कस नहीं हुआ तो उस तरह पढ़ाया नहीं जा सकता, तो बाध्य था मैं। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ सर। ठीक है। अगर इस एडजेक्टिव को प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, मैं पूछूं किसी से, आप लोगों में से क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैंने अभी डिस्कस किया है। पूछें, नाम लेके पूछते हैं। चलिए थोड़ा क्लास इंटरैक्टिव बनाया जाए। वेट क्लास। गुड़िया लाइन पे हैं आप? गुड़िया पटवा। हाँ सर बोलिए। गुड़िया लाइन पे हैं? अच्छा। हाँ सर। एडजेक्टिव को क्यों नहीं बना सकते प्लूरल, बताइए तो मुझे। सर एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि नाउन के क्यों? पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और अच्छा, ऐसा है। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल या तो सिंगुलर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये बताइए, क्यों नहीं हो सकता? मेरा प्रश्न यही है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एडजेक्टिव है, उसका सिंगुलर या प्लूरल कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, उदाहरण देकर समझाइए थोड़ा। जैसे आप अच्छा, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे 5। हाँ बोलिए। नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे लंबा, ठीक है, लंबा जो है हाँ। वो क्या है? अपने आप में एक विशेषण है ना। लंबा आदमी हाँ सर। विशेषण है। हाँ। ऐसे भी तो कर सकते हैं, लंबे आदमी तो हम लोग हिंदी में करते हैं। फिर वो लंबे आदमी जो है वो कैसा होगा भाई? उसको तो हम लोगों ने एस लगाया। तो एस लगाया। हिंदी में ऐसा चलता है, लेकिन अंग्रेजी में कभी आप टॉल्स मैन लिखते हैं क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं लिखते हैं, ठीक है। टॉल क्योंकि ये मैन विशेषता करना होगा। बता रहा है ना मैन का, हाँ, इसलिए। विशेषण है वो। कभी भी गुण हाँ, गुण हम गुण दोष कभी बिल्कुल, भी गुणों एक का वचन कभी बहुवचन बहुवचन नहीं है। होता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा दुख। दुख क्या है बताइए तो? सर दुख बहुवचन क्या है। है? बहुवचन है, एक वचन है, संज्ञा है, विशेषण है, क्या है बताइए? सर भाव विशेषण हुआ भैया। सर भाव हाँ? है। भाव है, विशेषण है सर। नाउन है। नाउन है, तो उसका उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। दुखो बना सकते हैं ना, दुखों का पाल सुना होगा आप लोगों ने। हिंदी में नहीं बना सकते? इंग्लिश में, इंग्लिश में। अच्छा अच्छा। सैड का सैड नहीं कर सकते? सर इंग्लिश नहीं बनता है। नो सर। सर ये दुख के बाद क्या बोले थे, फिर से बोलिए ना। क्या बोले थे? बस एग्जाम्पल दे रहे थे, कुछ बोले नहीं। ठीक है, चलिए छोड़िए। अच्छा करता हूँ, ये समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा आज खत्म करना है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, तो ऐसा कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल दे दे। चलिए, किसकी जरूरत है? चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करिए, देखें क्या आप लोग बनाते हैं। लेजर आर indispensable tools for delicate eyes surgery। चलिए बनाइए। स्टार्टिंग को कट रहा है। कट रहा है? एक मिनट, अभी भी कट रहा है? नहीं कट रहा ना अभी? Laser are indispensable tools for delicate eye surgery।
आई आई की आई होगा आई सर, होगा। आई सर्जरी। आई आई तो सर्जरी नाउन होगा, होता है। आई सर्जरी। अरे आई तो नाउन होता है, उसका तो प्लूरल संभव है। यस तो फिर आई क्या गलत लग रहा है आप लोग को? भैया डी लेजर होगा। लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर ये सर्जरी नाउन है, ठीक है। यहाँ पर ये आंखों की सर्जरी की बात कर रहा है, तो फिर आंख जो है अब नाउन नहीं रह गया, वो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। जैसे ये एडजेक्टिव बन गया, जनरली ये नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन नहीं है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर्जरी किसकी है? आंख की सर्जरी है। तो आंख जो है अब वो विशेषण है, न कि एक संज्ञा। इसीलिए यहाँ एस का लगाना हमारा गलत है। लेजर आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी होना चाहिए, ठीक है। आई सर्जरी आप लिखते हैं तो गलत है। सर जब नाउन तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। जी हाँ, जी हाँ। क्लियर हो गया? ये टॉपिक क्लियर हो गया? अभिषेक कुछ पूछना है तो माइक ऑन करिए, अदरवाइज। लेजर क्या होता है भाई? नहीं तो लेजर आर लेजर आप क्या होता लगाए है? ना सर उसमें, लेजर आर। हाँ, लेजर, लेजर प्लूरल होता है। अच्छा सर। लेजर आपने देखा है? लेजर क्या होता है बताइए तो। सर मैंने तो लेजर, हम लोग बचपन में छोटे थे तो लेजर हाँ, लाइट आती थी, हाँ, मारते थे दूर तक। हाँ। लेजर को क्यों प्लूरल बताया गया बता रहा हूँ, सुनिए। जी सर। लेजर बीम्स जो होती हैं, अब इसके लिए साइंस पढ़ाना पड़ेगा यार। लेजर अपने आप में प्लूरल इसलिए होता है, क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। ये कौन सा लेंस है? किसी को पता है ये कौन सा लेंस है? उत्तल सर कन्वेक्स है, कन्वेक्स है। इसका काम क्या होता है मालूम है? इसका काम होता है कन्वर्ज करना बहुत सारे बीम्स को जो इसके एक्सिस के पैरेलल हो। ये सारे के सारे कन्वर्ज करके एक सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और इस बीम को लेजर कहा जाता है, इस बीम को। तो ये शुरुआत में कितनी थी? मोर देन वन ना, बाद में सिंगल हो गया। तो आप जिस लेजर को देखते हैं वो सिंगल जरूर देखने में होता है, लेकिन उसका सोर्स मल्टीपल रहता है। यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करके एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ लेजर में ये सब पढ़ाया जाता है, इस सब की जरूरत नहीं है। इसी वजह से स्रोत बहु एक से ज्यादा है, इसीलिए इसको प्लूरल पकड़ा जाता है। अभिषेक क्लियर कर दिया मैंने? थैंक यू सर। हाँ हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसके लिए मैं एक छोटा सा मंत्र भी दूंगा आपको। शायद आप लोगों को मंत्र अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन याद तो करना होगा। थोड़ा सा मैं आज एडजेक्टिव के बेसिक्स क्लास में मुझे ये पढ़ाना चाहिए था, मुझे लगा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर सोच रहा हूँ करा दूँ। थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। पोजीशन के बेसिस पे एडजेक्टिव दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेटिव। नाम से आपको समझ में आ रहा हो, प्रेडिकेट मैंने पढ़ा था। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? जो वर्ब के पीछे, मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा हिस्सा वाक्य का प्रेडिकेट कहलाता है, मतलब पीछे। प्रेडिकेट का मतलब समझिए पीछे। और एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है आगे। तो आप देखते हैं कि जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो तो उसको एट्रीब्यूटिव इन नेचर बोलेंगे। जब नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव यूज हो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, इस नाउन पे प्रभाव डालने के लिए, तो उसको प्रेडिकेटिव इन नेचर बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। सर एक बार और समझा दीजिए ना ये वाला। अगर एक एडजेक्टिव को किसी संज्ञा पे प्रभाव डालना है और वो संज्ञा के पहले यूज हो रहा है, मतलब उसके आगे आ रहा है, उसका पोजीशन जो है वो नाउन के पहले है, तो वो एट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि एक एडजेक्टिव है जिसे किसी नाउन पे प्रभाव डालना है और वो नाउन के पीछे यूज हो रहा है, तब उसे हम प्रेडिकेटिव इन नेचर बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है उसको। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ।
बताओ क्या ये समझ में आया? जी सर समझ आ गया। सर उपसर्ग और प्रत्यय है ना? नहीं, सर उपसर्ग और मतलब ये है ना प्रत्यय कि बोल नाउन सकते से हैं, बोल पहले भी सकते आ हैं, सकता है, बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल नहीं सर, सकते हैं। के बाद उद्देश्य और विधेय बोलते हैं। थोड़ा एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में उद्देश्य और विधेय, जो वो तो सब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट और उद्देश्य प्रेडिकेट होता और है। बाकी सब। अच्छा, हाँ, तो उसी को हिंदी में उद्देश्य हाँ। और विधेय कहते हैं। तो हिंदी की जानकारी मुझे उतनी नहीं है, आप लोग इसको अपने अनुसार समझ लें, सर मैंने लेकिन इंग्लिश वो वाला तो बताया। नहीं, वो वो अलग तो है। सेंटेंस के बेस पे हाँ, होता है वो सर, सेंटेंस यहाँ का तो होता वर्ड है। सर आप से होता है। एग्जांपल दीजिए। मुझे उसका ज्ञान नहीं है। आगे और ठीक है, पीछे लग रहा चलिए। है ना सर, तो ये उपसर्ग और हाँ, प्रत्यय होगा। ये उपसर्ग और प्रत्यय मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सीखा है कि कुपुत्र, ठीक है, कु पहले लगा दिया, एडजेक्टिव बना दिया ना उसको, कुपुत्र एक तरह से, ठीक है। और एक्चुअली उपसर्ग और प्रत्यय भी पूरा नहीं है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या करते सर हैं, हम उपसर्ग एक और ही शब्द प्रत्यय बनाते हैं। साफिक्स प्रीफिक्स है, साफिक्स प्रीफिक्स वाला है। हाँ, प्रेफिक्स सफिक्स नहीं उसको सर, कहते हैं, उपसर्ग और उद्देश्य प्रत्यय। हाँ, विधेय जो मैं अच्छा बोल बात रही है। हूँ ना, उसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट उद्देश्य होता है और बाकी जितना होता है वो विधेय होता है। दैट इज नॉट सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। प्रेडिकेट बोलती है। एक्चुअली सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जिन लोगों ने अभी उपसर्ग प्रत्यय बोला, ममता ने शायद अच्छा उत्तर दिया कि प्रीफिक्स और सफिक्स अगर जो है उसको आप प्रत्यय कहें, उपसर्ग कहें तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि शब्द एक ही है। आपने कुपुत्र बनाया, दो अलग अलग शब्द थोड़ी ना, एक ही शब्द है, कु धन पुत्र। जैसे आप लिखते हैं प्री डोमिनेंट, तो प्री जो लगा हुआ हमारा प्रीफिक्स है, वो आप कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से समझे तो सर्ग, जी सर। सर्ग है। हाँ, और अगर प्रत्यय लगा हुआ है, किसी में ता किसी में नी जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यय है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं IST जोड़ देने से एक्सपर्ट हो जाता है कोई, पढ़ा है आप लोगों ने, तो वो ठीक है। यहाँ पे मैं उसे नहीं देखूंगा, उतना जरूरी भी नहीं है तुलना करके पढ़ना। एडजेक्टिव जो आगे यूज हो उसको एट्रीब्यूटिव बोलेंगे, जो पीछे यूज हो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव इन नेचर। बस इतना समझिए। अभी ये मुझे जो बताना है वो देखिए, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अभी मैं आप लोगों को एक वाक्य बोल रहा हूँ, ये बड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे याद कराया जाए, लेकिन मैंने बस एक फॉर्मूला बना दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो फिर आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। पूछ सही लिखा है मैंने हिंदी में, क्या होता है? जी पूछ ही सर होता सही है। है। सही है। क्या लिखा हुआ? ओपी सास को मत पूछ। ओपी किसी का नाम है। हाँ, ओम प्रकाश पकड़ लो। हाँ, ओपी सास को मत पूछ। ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र आपको एडजेक्टिव सिखा देगा एटलीस्ट। कैसे देखते हैं? ओपी सास के बाद है को, और इधर है मत, और इधर है आपका पूछ। पूछ में ये थोड़ा सा आपको PU रखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? देखिए, ओपी का मतलब होता है ओपिनियन, ठीक है। अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसको मैंने एक फॉर्मूला में डाल दिया, ऐसा नहीं है कि आपको इसी से याद करना है, आपको जो अच्छा लगे। एक मिनट, थोड़ा ये है ओपिनियन। ये वाला एस जो है ये साइज के लिए है, ठीक है। ये वाला ए जो है ये एज के लिए है। ये वाला ए जो है एस जो है ये शेप के लिए है, ठीक है। CO जो है वो कलर के लिए है। MAT मत जो है वो मटेरियल के लिए है, ठीक है। और ये जो PU दिख रहा है ये पर्पस के लिए है। ये जो सीक्वेंस है इसमें प्रेफरेंस आपको कैसे देना है एडजेक्टिव को, वो बताया गया है। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, मटेरियल एंड देन पर्पस। समझ में आ रहा है? और ये वाक्य है जिसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगर मैं ये सीक्वेंस सीधे दे देता और बोलता भाई याद कर लो, तो कई बार दिक्कत होती है आपको, है ना। कुछ एडजेक्टिव कैसे समझेंगे? बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैं पुट कर रहा हूँ।
और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट अ टाइनी ब्यूटिफुल पर्पल हार्ट शेप्ड, क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं ना इसको, हार्ट शेप्ड डायमंड अमेरिकन वेडिंग रिंग। ये एक वाक्य है, इसको करेक्ट करना है आपको। आई बॉट अ टाइनी ब्यूटिफुल पर्पल हार्ट शेप्ड डायमंड अमेरिकन वेडिंग रिंग। कैसा लगा सेंटेंस? यहाँ कॉमा नहीं है, कॉमा किसमें होता है बताएंगे आप लोग? कॉमा किसमें होता है? कॉमा कब करते हैं, कॉमा का यूज कब करते हैं बताइए तो? जब एक के बाद एक नाउन आप लेते हैं या फिर कोई एक सेंटेंस क्लोज करते हैं। एडजेक्टिव के बाद कॉमा लगाना बेवकूफी है। नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी किताब में लगाया हुआ है, इवन केडी में भी लगाया हुआ है। आई बॉट अ टाइनी ब्यूटीफुल पर्पल हार्ट शेप्ड वेट डायमंड अमेरिकन वेडिंग रिंग। किसी को गलत लग रहा है ये सेंटेंस? यस सर, गलत। ये सेंटेंस को आपको जज करना होगा अपने इस फॉर्मूला से। सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको साइज, एज, शेप, ओपिनियन, कलर, मटेरियल, पर्पस, इस तरह से आपको चुनना था ना? हाँ, तो हार्ट शेप डालना। हाँ, आप देखिए शेप जो है वो कलर के पहले आता है। शेप पहले देखते हैं, कलर बाद में चुनते हैं हम लोग, है ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो ये जो पर्पल के पहले हॉट शेप यूज हुआ है, क्या ये सही है? नो सर, हमारा सीक्वेंस ये कहता है कि शेप पहले होना चाहिए, यानी इन दोनों को चेंज करना है आपको। हॉट शेप्ड पर्पल लिखना ज्यादा उचित है। इसके बाद टाइनी और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इस ओपिनियन को ही आप क्वालिटी भी समझ लीजिए। हाँ, इस ओपिनियन को ही क्वालिटी भी पकड़ लीजिए। तो ब्यूटीफुल हमारी क्वालिटी में आ जाएगा ना, तो इसको क्या करेंगे, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी लिखना ज्यादा उचित है, क्योंकि साइज तो पीछे, ओपिनियन पहले है, तो इन दोनों को भी चेंज करना है। आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हॉट शेप्ड पर्पल, और मटेरियल डायमंड का है। क्या करना होगा बताइए? ओरिजिन आएगा, अमेरिकन आएगा उससे पहले। ओरिजिन आएगा, ओरिजिन मैंने छोड़ दिया था क्या कहीं पे? हाँ, कलर के बाद ओ जो था ना, ये कलर के बाद ओरिजिन के लिए था। कलर के बाद आप लोग ओरिजिन, ये मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया यहाँ पे। ये कलर है, कलर के बाद ओ जो था वो ओरिजिन के लिए था, मटेरियल के पहले। तो ओरिजिन जो है हमारा अमेरिकन है, जबकि मटेरियल डायमंड है ना? जबकि होना ये चाहिए कि ओरिजिन पहले होगा, मटेरियल बाद में होगा। तो अमेरिकन और डायमंड को भी इंटरचेंज करना है, अमेरिकन डायमंड करना है, और बाद में पर्पस तो वेडिंग था ना, तो वो ठीक जगह पे है। तो जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई? आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हॉट शेप्ड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। समझ में आया ये? जी सर, क्लियर। सर टाइनी तो साइज में आता है। क्या टाइनी साइज बताइए? में आता तो पहले होगा वो। टाइनी साइज में आता है, इसीलिए तो मैंने बोला ओपिनियन और क्वालिटी के बाद साइज है ना। तो ब्यूटीफुल को पहले लिखेंगे, टाइनी को पीछे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना? याद हो गया सभी को? यस सर। जी सर। आप अपना फॉर्मूला बना लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हेलो सर। आप एक काम कर सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो ही मतलब हाँ, ओपिनियन है। ओपिनियन है। हाँ, ये आपका विचार है ना कि वो सुंदर है। मान लीजिए किसी को वो सुंदर नहीं भी तो लग सकता है। क्वालिटी जो होता है ना वो हमेशा ओपिनियन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे कॉटन पसंद है, ये मेरा ओपिनियन है, तभी वो मेरे लिए वो क्वालिटी है।
नहीं तो किसी को सिंथेटिक ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो उसके लिए क्वालिटी है ना। चॉइस तो उस पर डिपेंड करता है कि मेरा ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, इसको एक और दूसरा भी तरीका है, वो इससे आप याद कर सकते हैं। ओपी सॉस को मत पी। ठीक है, ये अगर थोड़ा खराब लग रहा था तो इससे ओपी सॉस को मत पी, सॉस मत पियो। ठीक है, सॉस होता है ना टमाटो सॉस, वैसा ही है। ओपी सॉस को मत पी। अब पी से पर्पस याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, किसी कुछ लोगों को अगर याद करना हो तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें याद है कि नहीं आप लोगों को। अब आप लोग बस याद रखिएगा, लिख के मत रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल। द thief flashed a sharp big knife and the cashier to fill the leather black bag with money। चलिए ओपी सॉस को मत पी, याद करके फटाक से बना दीजिए इसको। क्या होगा सर? बिग शार्प होगा, बिग के पहले बिग आएगा फिर शार्प आएगा, और ब्लैक से कलर आएगा पहले, फिर उसके बाद ब्लैक लेदर बैग आएगा ना। ओके, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये वाला बनाया। बिग शार्प को इंटरचेंज करना है। ठीक है, द thief slashed a big sharp knife and asked the cashier to fill the black leather bag with money। ज्यादातर कलर को क्वालिटी या मटेरियल के पीछे रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इससे ही एरर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? जी सर। ओके, एक्चुअली आज 1.5 आवर कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने सोचा था पूरा चैप्टर रेडी था मेरा, मैं आज खत्म करने वाला था, लेकिन सिंस 1.5 घंटा हो गया तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि रहने देते हैं, अगले दिन थोड़ा टाइम लेके करेंगे। एक दिन और देना होगा आप लोगों को। ठीक है, 10 मिनट में दे रहा हूँ। सर क्या बोलिए? लोगों से कहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे कहिए थोड़ा पहले जुड़ा करें। हाँ, थोड़ा चला जाता है सर। सर टाइमिंग ही थोड़ा है। जल्दी कर लीजिए ना, इस टाइम आते आते बहुत लेट हो जाता है। 7 बजे? 7 बजे तो ठीक है ना? हाँ सर, सर 6:30 में ही बोल दीजिए, सब आते आते 7 बजा देंगे। एक्चुअली हाँ, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर 7 बजे से क्लास है ना, तो आप लोग 6:45 से जुड़ जाइए। छोड़ दीजिए फोन यूज नहीं करना होगा, मैं 7 से ही स्टार्ट करूंगा क्लास। 6:45 से आप लोग जुड़ते हुए रेडी रहिए, और 7 बजे से हम लोग डॉट क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा आपसे नियम रहेगा, 7 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा, 6:45 से जुड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं वेट नहीं करूंगा 7 के बाद किसी का। ठीक है, अभी से बता दे रहे हैं। और अभी तक एडजेक्टिव में जो डाउट है आप लोगों को, मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूछ लीजिए। सर एक बारी सम वाला समझा दीजिए, लास्ट क्लास में जो आपने समझाया था। लास्ट वाला ये, इसके लिए आपको याद करना होगा, कोई ऑप्शन है? हाँ, लास्ट एग्जांपल। फ्लैश का मतलब ये होता है ना, कोई चीज निकाल के ऐसे हवा में लहराना। तो जो thief था उसने एक क्या लहराया, एक बड़ा सा नाइफ लहराया। ठीक है, शार्प था वो नाइफ। तो साइज जो होता है वो पहले आता है। ठीक है, पता ही आपको, और वो है ना। तो शार्प जो है वो साइज, बिग जो साइज है, और शार्प एक तरह से शेप ले सकते हैं। तो साइज को पहले लिखना है, शेप को बाद में लिखना। ठीक है, तो इजी है, इस तरह से समझेंगे
और उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वहाँ ब्लैक लेदर है, वो चेंज करना था। लेदर ब्लैक था तो ब्लैक लेदर करना था, क्योंकि मटेरियल को पीछे रखते हैं, वो कलर को पहले रखते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? ये प्रेफरेंसेस है, उसको याद रखना होगा। ठीक है? सर ये वाला है ना, आई बाउट ए टीनी ब्यूटीफुल, तो पहले ब्यूटीफुल होगा फिर टीनी होगा। हाँ, टाइनी होगा। हाँ, टाइनी ब्यूटीफुल। हॉट शेप पर्पल होगा, फिर अमेरिकन डायमंड होगा, फिर वेडिंग रिंग। ठीक है सर पर्पल तो कब आशा होगा? करता हूँ सर पर्पल क्लास कलर है लीव ना। कर सकते हैं ना? हाँ, लीव कर जाइए। जिन लोगों को पूछना नहीं है क्लास लीव कर जाइए। सर एक बार फिर से करेक्शन कर दीजिए ना सर सर। वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या करेक्शन कर दें? सर पर्पल। मैंने बोला आप लोग खुद से बैठिए और एग्जाम्पल दिया हुआ उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कलर किसके बाद आएगा, मटेरियल कब आएगा, क्या आएगा, देखिए खुद से बैठ के। तब मैं कर दूंगा तो फिर कैसे आप लोग सीख पाइएगा? बोलिए, मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको सॉल्व करिए। बोलिए आप कोई। वेटिंग रिंग। सर पर्पस जो है सर वो नहीं समझ में आ रहा थोड़ा। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। रिंग आपने खरीदा, वो कैसा, कौन सा रिंग खरीदा? वेडिंग रिंग खरीदा ना। वेडिंग। तो ये जो वेडिंग क्या है, वो एडजेक्टिव, पर्पस का एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव है जिसका काम पर्पस करना है, मतलब कोई उद्देश्य है ना आपका। उद्देश्य क्या है? शादी ना, इसीलिए इसको पर्पस बोलते हैं। ठीक है, और कुछ? थैंक यू। और किसी सर का मेरा लास्ट क्लास का डाउट है, फुल टाइम जो सम वर्ड्स हाँ, बताया था। लास्ट डाउट लेंगे अभी। हेलो लेंगे सर। अभी। हाँ हाँ, बोलिए। सर ब्यूटीफुल नहीं होगा। ब्यूटीफुल ओपिनियन है ना, इसलिए आगे रखेंगे उसको। सर चलिए, आप लास्ट क्लास का डाउट किसका है बताइए। सर मेरा रोमा है कुछ एक बोल रही हैं। एक जो आपने सर जो बोल रहे सर सम। सम बताया था। तुषार तो एक सम मिनट, रोमा को सुन लेते। सर हाँ, बोल रहे रोमा सम बोलो। और अफ्यू में क्या अंतर है सर? सम और सम और अफ्यू, जैसे कुछ लोग है सर few। वहाँ पर सम कुछ और फ्यू लोगों में का क्या इंग्लिश अंतर है? सम पीपल भी हो रहा है और अफ्यू भी हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा हमको। सम अनकाउंटेबल है, हाँ। फ्यू काउंटेबल है। अच्छा। ठीक है, जब आप बोलते हैं फ्यू पीपल मतलब आपने गिना है, जब आप बोलते हैं सम पीपल मतलब आपने गिना नहीं है। क्योंकि पीपल एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर आप भीड़ में खड़ी हैं तो लोगों को गिन नहीं सकते, तो फिर वो अनकाउंटेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में मेहमान आए तो आपको आसानी से गिन सकती हैं, तब वो काउंटेबल होता है। ठीक है, इसलिए सम और फ्यू का डिफरेंस चाहिए। और कोई? तुषार।